हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम सेल का इनिशियल पार्ट पढ़ते आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल आपके नीड के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। हम सब मिलके आज सेल वॉल की स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट। सेल वॉल कैसा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है और ये परमिएबल पार्ट है। यहाँ पर सेल वॉल मटेरियल्स के लिए परमिएबल होता है। सेल वॉल ही वो स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और एक प्रॉपर शेप बनाता है। यहाँ पर सेल वॉल की डिस्कवरी करने का क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। अब आप कहेंगे कि रॉबर्ट हुक ने तो मैडम सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन आप याद करिए कि रॉबर्ट हुक ने सेल के अंदर देखा क्या था? कॉर्क सेल ही तो देखी थी। तो जो कंपार्टमेंट्स उसने देखे थे वो क्या थे? वो सेल वॉल ही थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाएगा, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक को जाता है। अब सेल वॉल के अंदर कैसे कैसे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो हम देख लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर दो सेल्स को हम मान के चलते हैं, उससे हमें प्रॉपर एक तरीका समझ में आएगा कि सेल के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सेल वॉल के अंदर अगर मैं ये सेल 1 सेल 2 कहती हूँ, तो सेल 1 और सेल 2 को ज्वाइंट करने वाला जो प्लेस है, इट इज नोन एज द मिडिल लैमेला। इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। यानी कि हर सेल के को एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए जो सीमेंटिंग पार्ट है वो कौन सा कहलाएगा? का मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला का जो बेसिक कंपोजिशन है वो किसका बना है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। अब इसमें से भी अगर आपसे ये क्वेश्चन उलझ जाए कि कैल्शियम ज्यादा कि मैग्नीशियम ज्यादा, तो कैल्शियम ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट तो हम बोल देते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में से भी कौन सबसे ज्यादा? कैल्शियम ज्यादा। अब यहाँ पर मिडिल लैमेला के बाद अब एक सेल का प्रीमाइसिस शुरू होता है, एक सेल की आउटलाइन शुरू होती है। तो वहां पर जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है हर सेल के अंदर, वो कौन सी होती है? प्राइमरी। इसको हम बात करते हैं, ये होती है आपकी प्राइमरी लेयर। तो यहां पर सेल वॉल की जो फर्स्ट लेयर है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अब मैं आपको इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देने से पहले एक चीज और अच्छे से समझाना चाहती हूं कि सेल वॉल के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जो लेयर्स हैं, इनके अंदर मटेरियल मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ये मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन मटेरियल्स का डिपोजिशन यानी कि इन मटेरियल्स का अरेंजमेंट बेसिकली दो टाइप से होता है जिनसे ये लेयर्स फॉर्म होती हैं। और वो जो तरीका है दैट इज ऑफ टू टाइप। इंटरसेप्शन, फर्स्ट इज द इंटरसेप्शन एंड सेकेंड इज द एपोजिशन। इंटरसेप्शन मीन्स कणाधान एंड एपोजिशन मीन्स स्तराधान। अब आपने कहा कि ये क्या है मैडम, कणाधान और स्तराधान? मतलब कि अगर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इनके जो है पार्टिकल्स अरेंज हों, मतलब फाइबर्स ना अरेंज होके पार्टिकल्स अरेंज होके उस लेयर को फॉर्म करें, तो वो इंटरसेप्शन कहलाता है। लेकिन जो एपोजिशन है, एपोजिशन में पूरा लेयर फॉर्म में अरेंज होता है, फाइबर्स फॉर्म में अरेंज होता है और वो स्तर बनाता है, लेयर्स बनाता है। तो इंटरसेप्शन में ग्रेन्स के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है और यहां पर लेयर्स की फॉर्म में अरेंजमेंट होता है ना? तो यहां पर जो आपकी
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेयर्स का अरेंजमेंट इन दो टाइप्स पे डिपेंड करता है कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पैक्टिन किस तरह से अरेंज है, ग्रेन्स के फॉर्म में अरेंज है या फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी करते चलते हैं। इंटरसेप्शन और एपोजिशन के बाद अब हम आते हैं फटाफट से प्राइमरी लेयर पे। प्राइमरी लेयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री भी बोल दूंगी। आप केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं मुझे मालूम है, और केमिस्ट्री में 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री लिख दिया है प्राइमरी को। प्राइमरी लेयर इज मेनली कंपोज्ड विद सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ये आपके 1 to 3 माइक्रोन मीटर थिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होती है। यहां पर प्राइमरी लेयर सभी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द यूनिवर्सल लेयर फॉर प्लांट। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी लेयर बेसिकली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये करीबन 1 to 3 माइक्रोमीटर फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सल लेयर है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेप्शन, यानी कि ये ग्रेन्स के फॉर्म में अरेंज होती है। नाउ वी कम टू द सेकेंडरी लेयर। सेकेंडरी लेयर कौन सी? 2 डिग्री। 2 डिग्री लेयर यानी सेकेंडरी लेयर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 लेयर, बेसिकली S1, S2 एंड S3। सेकेंडरी लेयर जो है वो आपका कहां प्रेजेंट होगा? प्राइमरी के बाद ये आपका S1, S2 और S3 मैंने फॉर्म किया है, ये इस तरह से S1, S1, S2, S3, ऐसे ही S1, S2 एंड S3। यहां पर सेकेंडरी लेयर करीबन आपका 5 to 10 माइक्रोन मीटर थिक होती है, करीबन आपका 5 to 10 माइक्रोन मीटर थिक है। ये बनती कैसे है? इनके लिए सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन अरेंज होते हैं। यहां पर सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेमीसेलुलोज। यहां पर सेकेंडरी लेयर के अंदर सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेमीसेलुलोज, लेकिन प्राइमरी के अंदर हेमीसेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है, हेमीसेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेलुलोज। प्राइमरी लेयर बनती है इंटरसेप्शन से, और सेकेंडरी लेयर दोनों ही फॉर्म्स के थ्रू बनती है, इंटरसेप्शन के थ्रू एंड एपोजिशन के थ्रू, यानी दोनों ही तरीके से ग्रेन्स फॉर्म में एंड लेयर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। यहां पर प्राइमरी लेयर तो यूनिवर्सल है, लेकिन सेकेंडरी लेयर यूनिवर्सल नहीं होती। इट इज एब्सेंट इन द मेरिस्टेम सेल, इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल्स, मेरिस्टेम सेल। यहां पर सेकेंडरी लेयर S1, S2, S3 जो हमने कहा है, इसके अंदर फाइबर्स का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। कंपोजिशन में S1, S2, S3 अलग नहीं होती। ओरिएंटेशन मतलब कि उनका अरेंजमेंट, किसी में वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, किसी में ऑब्लिक अरेंजमेंट होता है, किसी में और अलग तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो S1, S2, S3 सिर्फ ओरिएंटेशन में डिफर है, यानी S1, S2,
S3 आर डिफर इन ओरिएंटेशन ओनली, ओरिएंटेशन यानी अरेंजमेंट, उनके फाइबर्स के अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है उसमें रहती हैं, अदरवाइज कंपोजिशन में डिफर नहीं करती। नाउ वी कम टू द टर्शियरी लेयर या 3 डिग्री भी हम बोल सकते हैं। टर्शियरी लेयर, इट इज द इनरमोस्ट एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म बेसिकली, है ना। तो ये पैचेस के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। टर्शियरी लेयर बेसिकली पैचेस के फॉर्म में अरेंज्ड होगा और ये एंजियोस्पर्म में जनरली प्रेजेंट होता भी नहीं है। इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहां पर ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, अब टर्शियरी लेयर का जो कंपोजिशन है दैट इज सेलुलोज, xylem एंड पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। टर्शियरी मेम्ब्रेन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पिट के बारे में। पिट क्या होता है? बेसिकली पिट मीन्स है छेद। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइमरी लेयर पूरी लेयर में प्रेजेंट है, यानी कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। तो वो जगह है जहाँ पर सेकेंडरी लेयर एब्सेंट होती है, वो जगह क्या बना लेती है? पिट बना लेती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पिट के बारे में। पिट बेसिकली 2 टाइप के होंगे, सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। देखिए यहाँ पर सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ जब प्राइमरी, ये आपका मिडिल लैमेला हो गया, मिडिल लैमेला, प्राइमरी लेयर पूरी यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी पैचेस के फॉर्म में है, और जहाँ सेकेंडरी एब्सेंट है वो जगह कहलाती है पिट। ये जगह आपकी क्या कहलाएगी? ये पिट कहलाती है। तो ये पिट बेसिकली एक मेम्ब्रेन, एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन पॉइंट होता है। अगर इस पिट का डायमीटर पूरा ओवरऑल सेम होता है देन इट इज नोन एज द सिंपल पिट। यहाँ देखिए ये उसका ओवरऑल डायमीटर अगर आप देखेंगे तो सेम होगा, लेकिन अगर इसका डायमीटर ओवरऑल सेम नहीं है, इट इज डिफर, सो इट इज नोन एज बॉर्डर्ड पिट। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका यानी कि मिडिल लैमेला में ये जो आपका प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी है उसके अंदर यहाँ पर ये देखिए इसका डायमीटर, अगर आप इसके डायमीटर को देखेंगे तो यहाँ डायमीटर छोटा है और इस साइड पे डायमीटर बड़ा है। यहाँ डायमीटर बड़ा है, यहाँ छोटा है। ये एक सेल है, ये 2 सेल है, दूसरी सेल है। तो यहाँ पर अगर डायमीटर ओवरऑल सेम नहीं होता देन इट कम्स अंडर द बॉर्डर्ड पिट, इट कम्स अंडर द बॉर्डर्ड पिट। और बॉर्डर्ड पिट के अंदर इनर साइड से लेके बाहर की साइड पे, इनर साइड से बाहर की साइड, इनर टू आउटर साइड पे डायमीटर बढ़ रहा है। देखिए ये सेल के बाहर का साइड है मिडिल लैमेला, तो ये अंदर से जब बाहर की तरफ यानी कि दूसरी सेल की तरफ आप मूव करेंगे तो सेल का डायमीटर बढ़ रहा है, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आप इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में ये मेनली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिंपल पिट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो हमने यहां पर कहा कि आइदर बॉर्डर पिट्स या सिंपल पिट
यहाँ पर सेकेंडरी मेम्ब्रेन या टर्शरी मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो अगर हम ये कहें कि पिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी पिट मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, तो पिट मेम्ब्रेन मिलके बनी होती है मिडिल लैमेला, ये देखिए ये मिडिल लैमेला तो बीच में आई गई है, मिडिल लैमेला प्लस प्राइमरी लेयर प्लस प्राइमरी लेयर। तो यहां पर पिट मेम्ब्रेन चाहे बॉर्डर्ड पिट हो चाहे सिंपल पिट हो, ये दोनों ही मिडिल लैमेला प्लस प्राइमरी मिला के पिट मेम्ब्रेन बनाएगी। यहां पर बॉर्डर्ड पिट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड द सिंपल पिट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब यहां पर हमने इंटरसेप्शन एंड एपोजिशन दो बातें कही थी। बेसिकली अगर कोई सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल, तो उसका अगर ग्रोथ होना है, सिर्फ ग्रोथ होना है, तो ऑलरेडी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट सेल का ग्रोथ कौन से प्रोसेस से होता है, सेल वॉल का ग्रोथ इंटरसेप्शन प्रोसेस से होता है, यानी कि कणाधान प्रोसेस से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर कोई सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, सेल के अंदर सेल वॉल तो होगी, सेल के अंदर सेल वॉल होगी सही, तो वहां पर अगर सिर्फ उसकी ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ कौन से प्रोसेस से होगी, इंटरसेप्शन, वहां पर एपोजिशन प्रोसेस नहीं लगेगा। और ग्रोथ के लिए कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम एक्सपांशन प्रोटीन्स भी कहते हैं, एक्सपांसिन प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ये प्रोटीन सेल वॉल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी सेल वॉल की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सपांसिन प्रोटीन, जो कि वहां प्रेजेंट उस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट मटेरियल्स को लूज कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लूजनिंग फैक्टर। लूजनिंग फैक्टर, एक्सपांशन प्रोटीन क्या करेंगे, जब सेल को ग्रोथ करना है तो वहां पे प्रेजेंट मटेरियल को थोड़ा सा ढीला ढीला कर देंगे, और इसीलिए फिर वो सेल वॉल को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऑलरेडी प्रेजेंट सेल वॉल को किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, इंटरसेप्शन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर हमने ये सब देख लिया, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इतने सारे मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मटेरियल बनाता कौन है, ये मटेरियल बनाता कौन है, तो आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्यूटिन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन, ये मटेरियल आपके बनाए जाते हैं गोल्जी एपेरेटस या डिक्टियोसोम में। गोल्जी एपेरेटस या डिक्टियोसोम में ये बनाया जाता है। प्लांट के गोल्जी एपेरेटस को डिक्टियोसोम नाम भी हम बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि प्लांट के गोल्जी एपेरेटस को नाम हम डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन क्यूटिन और सुबेरिन, इन दोनों मटेरियल का जो सिंथेसिस है वो कहाँ हो जाता है, स्फीरोसोम्स में। स्फीरोसोम्स के अंदर क्यूटिन और सुबेरिन का सिंथेसिस होता है। बाकी सारे मटेरियल डिक्टियोसोम या गोल्जी एपेरेटस में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। यह स्पेसिफिक सेल जो कि एल्गी, फंजाई, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, या एनिमल के अंदर भी कौन सा सेल कोट है वो कैसे प्रेजेंट होता है वो करते हैं। इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो बताना चाहती हूँ मैं, कि यहाँ पर जो आपका हमने कहा कि ये जो हमने बॉर्डर्ड पिट बना है, ये बॉर्डर्ड पिट बनाए हैं हमने। बॉर्डर्ड पिट के अंदर जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है, प्राइमरी और मिडिल लैमेला, यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, और इस सुबेरिन के डिपोजिशन को हम नाम देते हैं टॉरस। हम क्या नाम देते हैं, टॉरस, जो कि
एक वॉल्व की तरह एक्ट करता है मटेरियल्स को आने और जाने में। ये समझ रहे हैं आप कि जो बॉर्डर पिट है, बॉर्डर पिट के अंदर जो आपका प्राइमरी और मिडिल लैमेला है उसके बीच में सुबैरिन का थोड़ा डिपोजिशन हो जाता है, जो कि यहाँ पर टॉरस कहलाता है, और वो एक वॉल्व की तरह काम करता है जो कि मटेरियल्स को आने और जाने में हेल्प करता है। यहाँ पर अब हम दूसरी सेल वॉल, सेल कोट, इनके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली फंजाई के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो बनी होती है क्यूटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की, क्यूटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और एल्गी के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज and some minerals like calcium carbonate and some minerals like calcium carbonate। बैक्टीरियल वॉल, यहां पर बैक्टीरियल वॉल, बैक्टीरिया की आउटर वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेल कोट मतलब कि जो एनिमल का आउटर कवरिंग है उसे डिस्कवर किया गया था मार्टिन्स एंड पाल्मेलो ने। पाल्मेलो ने इनको डिस्कवर किया था एनिमल का आउटर कवरिंग, जिसे सेल कोट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेल कोट। इसे एक और नाम दिया गया था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को डिस्कवर करना का क्रेडिट दिया जाता है मार्टिन्स एंड पाल्मेले को। यहां पर जो सेल कोट है वो बना होता है सियालिक एसिड, हाई एल्यूरोनिक एसिड एंड म्यूसिन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई एल्यूरोनिक एसिड इज नेम्ड एज एनिमल सीमेंट। प्लांट सीमेंट का नाम कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को हमने दिया था जब हमने मिडिल लैमेला बताया था। तो यहां पर हाई एल्यूरोनिक एसिड इज बिहेव लाइक द एनिमल सीमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा सेल वॉल के बारे में कि किस किस चीज से क्या क्या बना होता है, क्या क्या किस में प्रेजेंट होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।